सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है आज का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप में ये हमारा एक एडजस्टमेंट है और कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इससे डील करना है, how to come up with it. We will discuss everything in detail. So just stay tuned with us and stay with this video till the end so that everything regarding interest on drawings is crystal clear to you. Okay. So interest on drawings क्या है? फर्म के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, इट्स एन इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। इसको भाई कैलकुलेट करने का कितना तरीका है? तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास मोटा मोटा अगर बात करें तो 3 तरीका है। ठीक है, 3 तरीका से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है द फर्स्ट मेथड। ठीक है, पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला या फॉर्मूले। ठीक है, पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूले। दूसरा तरीका होता है ड्यूरिंग द ईयर। और व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना तारीख को पार्टनर ने विड्रॉ किया है, अमाउंट विड्रॉ किया है। एंड द थर्ड वन एज पर डेट। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 3 तरह का प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं। या तो वो कोई फॉर्मूला बेस्ड होगा, या तो ड्राइंग्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वेयर द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, या फिर वो होगा एज पर डेट, एज पर डेट के हिसाब से होगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला में हम लोग सीखेंगे केस ए या फिर सिचुएशन 1, जो भी आप बोल सकते हैं। व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट, जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट at the beginning of every month, at the beginning of every month। तो यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करने वाला है? पार्टनर क्या विड्रॉ कर रहा है? इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, एवरी मंथ इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला हमारा रहेगा टोटल ड्राइंग्स। हमारा फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट परसेंटेज इनटू 6.5 बाई 12 इंटू 6.5 बाई 12, या फिर और मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 6.5। तो ये दोनों ही फॉर्मूला सेम बात बोलता है। हम लोग चेक करेंगे कैसे ये सेम है। ठीक है, हाउ इट इज सेम। और ये दोनों फॉर्मूला से आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चाहे हम टोटल ड्राइंग्स को लेके सम बनाएं या फिर हम मंथली ड्राइंग्स को लेके सम बनाएं, आंसर हमारा एक ही आएगा।
तो जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है, हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है। क्लियर? हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है। सपोज 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया है, 1 फरवरी को ड्राइंग्स किया है एंड इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है। इक्वल अमाउंट मतलब हर महीना का 1 तारीख को मान लेते हैं 1000 रुपया निकाला है, 1000 रुपया विड्रॉइंग्स किया है। हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ने 1000 रुपया ड्राइंग्स किया है। क्लियर? तो उस केस में क्या फॉर्मूला लग जाएगा? उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 6.5/12 या फिर मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 6.5। तो आइए इस फॉर्मूला को समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है? पार्टनर्स है। ए विड्रू, ए ने क्या किया है? पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, ए विड्रू रुपीज 1000 पर मंथ at the rupees 1000 per month at the beginning of every month, at the beginning of every month, at the beginning of every month, full stop. His date of first drawings, his date of first drawings was on 1st January 2022. ए और बी दो पार्टनर्स है। ए ने पैसा विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स वाज ऑन 1st January 2022। 1 जनवरी 2022 में उसने पहला बार पैसा निकाला और हर महीना 1000 रुपया निकाला है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेट करना हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम। तो सोल्यूशन में ध्यान देते हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि ये 6.5 आया कैसे, ये 6.5 कैसे कैलकुलेट हुआ। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम लोग मंथ को कॉपी कर देंगे। देखो पहला बार पैसा कब विड्रॉ किया है पार्टनर ने? 1 जनवरी 2022। तो यहाँ पे जनवरी कितना विड्रॉ किया, यहाँ लिख देते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो जनवरी महीना का 1 तारीख को कितना रुपया निकाला है? 1000 रुपया। ठीक है, फरवरी महीना का 1 तारीख को कितना रुपया निकाला है? 1000 रुपया। अगेन मार्च में कितना रुपया निकाला है? 1000 रुपया। जून, उसके बाद अप्रैल में कितना रुपया निकाला है? 1000 रुपया। हर महीना का 1 तारीख को पार्टनर ने 1000 रुपया ड्राइंग्स किया है। तो पूरा साल में सोचो कितना ड्राइंग्स कर लिया? 12000। पूरा साल में सोचो कितना ड्राइंग्स कर लिया? 12000। और हर महीना मंथली ड्राइंग्स कितना किया? 1000। हर महीना मंथली ड्राइंग्स कितना किया? 1000। पूरा साल में 12 महीना होता है, पूरा साल में 12 महीना होता है ना। तो पूरा साल में क्योंकि 12 महीना होता है और पार्टनर ने हर महीना का 1 तारीख को 1000 रुपया निकाला है, तो पूरा साल में कितना रुपया ड्राइंग्स कर लिया? आंसर है 12000 रुपया का ड्राइंग्स कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ एक चीज़ समझो, जो पैसा उसने 1 जनवरी को निकाला,
और दिसंबर तक पे बैक नहीं किया, जो पैसा पार्टनर ने 1 जनवरी को निकाला और दिसंबर तक पे बैक नहीं किया, उसके ऊपर पार्टनर को पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो अमाउंट है, दिस पर्टिकुलर 1000 जो उसने कब निकाला था, 1 जनवरी को, ठीक है, और दिसंबर एंड तक पे बैक नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर 12 महीना का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। पार्टनर इज लायबल टू पे 12 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। सिमिलरली जो पैसा, जो अमाउंट, जो 1000 रुपया उसने 1 फरवरी को निकाला, उस अमाउंट के ऊपर साल के एंड तक, फरवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी मंथ को छोड़ के फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 11 मंथ्स। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 11 मंथ्स। फिर जो पैसा उसने 1 मार्च को निकाला, मतलब टॉकिंग अबाउट दिस 1000, जो पैसा उसने 1 मार्च को निकाला, उसके ऊपर दिसंबर तक कितना महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी को छोड़ दो। ये जो पहला अमाउंट कैलकुलेट हमने ड्राइंग्स का देखा है, पहला अमाउंट जो हमने ड्राइंग्स का देखा है, उसके ऊपर 12 महीना का इंटरेस्ट, जनवरी टू दिसंबर। दूसरा अमाउंट जो 1 फरवरी को निकाला, उसके ऊपर फरवरी टू दिसंबर 11 महीने का इंटरेस्ट। तीसरा अमाउंट, तीसरा ड्राइंग जो उसने किया 1 मार्च को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके ऊपर मार्च से लेके दिसंबर तक 10 मंथ्स इंटरेस्ट। अप्रैल में 1 तारीख को जो रुपया निकाला, ये जो 1000 रुपया निकाला अप्रैल में 1 तारीख को, ठीक है, इसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। मई का 1 तारीख को जो रुपया निकाला है, उसके ऊपर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट एंड सो ऑन। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। अक्टूबर का 1 तारीख को जो रुपया निकाला, उसके ऊपर अक्टूबर से लेके ईयर एंड दिसंबर तक 3 महीना का इंटरेस्ट। नवंबर का एंड में जो पैसा निकाला, ड्राइंग्स किया, उसके ऊपर नवंबर और दिसंबर 2 महीना का इंटरेस्ट। एंड दिसंबर के बिगिनिंग में जो पैसा निकाला, उसके ऊपर दिसंबर के एंड तक 1 महीने का इंटरेस्ट है कि नहीं, 1 महीने का इंटरेस्ट। तो अगर हम इन सब का टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर में, अगर हम कैलकुलेटर में इन सब का टोटल करते हैं, तो कितना आ रहा है, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, it comes to 78 months। 78 months। क्या किया सर, फिर से एक बार बताइए। जनवरी का 1 तारीख को जो पैसा निकाला है पार्टनर ने 1000 रुपया, इस पर्टिकुलर 1000 रुपया के ऊपर दिसंबर तक कितना महीना का इंटरेस्ट बनता है, 12 महीना। सिमिलरली फरवरी का 1 तारीख को जो पैसा निकाला है पार्टनर ने 1000 रुपया, इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर दिसंबर एंड तक कितना महीना का इंटरेस्ट बनता है, 11 महीना। मार्च का 1 तारीख को जो पैसा निकाला है पार्टनर ने और दिसंबर तक पे बैक नहीं किया, इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर कितना महीने का इंटरेस्ट बनता है, 10 महीना। अप्रैल का 1 तारीख को जो पैसा निकाला है, अप्रैल का 1 तारीख को ये जो पर्टिकुलर 1000 रुपया निकाला है, क्या इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर, इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट होगा? नहीं, नहीं होगा। इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? अप्रैल से लेके दिसंबर तक, दैट इज 9 मंथ्स। क्लियर? एंड इस तरह से हम लोगों ने सारा टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है। इट इज कमिंग टू 78 मंथ्स। नाउ 78 मंथ्स को अगर हम लोग एवरेज पीरियड निकालें, अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हम लोग कॉपी में लिखें एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, देन 78 मंथ्स, 78 मंथ्स होल डिवाइडेड बाई 1 साल में होता है 12 महीना, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 ईयर्स आ रहा है। 6.5 ईयर्स, 78 मंथ्स का मतलब होता है 6.5 ईयर्स। और इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है 6.5। ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं ना फॉर्मूला में 6.5 आया था, ये जो फॉर्मूला में 6.5 आया था, ये इस तरह से फॉर्मूला बना है 6.5। क्लियर? इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है 6.5। तो इस तरह से फॉर्मूला में आया है 6.5।
इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, क्लियर, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाई 2। अगर हम ध्यान से देखें, पहला बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जब ड्राइंग्स किया उसके बाद साल में कितना महीना बाकी था, 12 महीना। पहला बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला था 1 जनवरी को, जब फर्स्ट टाइम पार्टनर ने ड्राइंग्स किया तो साल में कितना महीना बाकी था, 12 महीना। और आखिरी बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला है दिसंबर में, आखिरी बार जब पार्टनर ने पूरा साल में पैसा निकाला दिसंबर में, तब दिसंबर का 1 तारीख को जब ये पर्टिकुलर 1000 रुपया निकाला, इसके बाद कितना महीना बाकी था, 1 महीना। दिसंबर को 1 तारीख को जब पार्टनर ने ये पर्टिकुलर 1000 रुपया निकाला, इसके बाद कितना महीना बाकी था, टाइम पीरियड कितना बाकी था, पूरा साल में 1 महीना। तो फर्स्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 मंथ्स एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 1 मंथ। months left after first drawings 12 months and months left after last drawings 1 month। तो यहाँ पे अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें तो months left after first drawings, months left after first drawings कितना होगा, 12 months प्लस months left after last drawings कितना होगा, 1 month, डिवाइडेड बाई 2 करने से 6.5 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 करने से 6.5 आ रहा है। तो ये एक और तरीका है, फॉर्मूला कैसे बना है, फॉर्मूला को समझने का ये एक और तरीका है। आपको एक एक चीज़ इन डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना पड़ेगा, क्लियर, एक एक चीज़ हमको इन डेप्थ आना चाहिए। ये नहीं कि बस फॉर्मूला हमने याद कर लिया, बस फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है, हमको फॉर्मूलाज को समझना भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉरली इन डिटेल, क्लियर, ओके। सो 6.5। नाउ अब सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए तुम देख लो, 2 फॉर्मूला है, ठीक है, 2 फॉर्मूला है, क्लियर, देयर आर 2 फॉर्मूला। या तो हम टोटल ड्राइंग से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग मंथली ड्राइंग से भी कर सकते हैं। आइदर वी कैन गो थ्रू टोटल ड्राइंग्स और मंथली ड्राइंग्स। तो अगर हम लोग टोटल ड्राइंग से सॉल्व करते हैं, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100, जैसे 5% है तो 5/100 लिखेंगे ना, इंटू 6.5 बाई 12। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमारा था कि जो पार्टनर ए है, ए ने विड्रॉ किया है 1000 रुपया हर महीना। हर महीना कितना विड्रॉ किया, 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और पहला बार कब ड्राइंग्स किया था, 1 जनवरी 2022, ठीक है। तो 1000 रुपया ड्राइंग्स किया है, 1000 रुपया का ड्राइंग्स किया है और हर महीना ड्राइंग्स किया है, इसलिए पूरा साल का ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स। पूरा साल का ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर एनम, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इंटू 6.5/12।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये 12,000 आएगा, ये 5% है, इंटू 6.5/12, इट्स कमिंग टू हाउ मच? 12,000 इंटू 5% इंटू 6.5/12, इट्स कमिंग टू 325। ये कितना आ रहा है? 325 आ रहा है। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 6.5। सो मंथली ड्राइंग्स कितना है? 1,000 पर मंथ, इंटू 5% मतलब 5/100 इंटू 6.5। तो 1,000 इंटू 5% इंटू 6.5, 1,000 इंटू 5% इंटू 6.5, इट्स कमिंग टू 325। तो तुम देखो दोनों ही फॉर्मूला से आंसर वर्ड टू वर्ड सेम आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो एक स्टूडेंट ने बोलने लग गया, स्टूडेंट का कहने का मतलब है कि ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो हम कब बोले अलग है? ये दोनों फॉर्मूला सेम है। तुम देखो अगर हम लोग इस 12 मंथ्स को ध्यान से देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 12 मंथ्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली तो फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है? मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज इंटू 6.5। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हर चीज़ को समझने का बहुत सारा तरीका होता है और हमको सारा तरीका पता होना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब हम लोग देखते हैं केस बी। when partner withdraws equal amount at the middle of every month, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब पार्टनर विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 और मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? व्हेन पार्टनर्स विड्रॉज इक्वल अमाउंट। ठीक है, हर महीना का मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? 15th ऑफ द मंथ। महीना का मिडिल का डेट कौन सा होता है? 15 तारीख। तो 15 तारीख को अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीना सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 या फिर मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगेन टेकिंग सेम एग्जाम्पल, ए एंड बी वर पार्टनर्स, A withdrew rupees 1,500 per month at the middle of every month। A ने क्या किया है? हर महीना का 15 तारीख को मिडिल में 1,500 रुपया विड्रॉ किया है। ए और बी पार्टनर्स था। ए ने हर महीना का 15 तारीख को मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में
₹1500 विड्रॉ किया है। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग्स, his date of first drawings was on 15th January 2022. His date of first drawings was on 15th January 2022. Calculate interest on drawings at the rate 4% per annum, at the rate 4% per annum for the year ended 31st December 2022। तो बोल रहा है कि दो पार्टनर है ए और बी। ए ने विड्रॉ किया है, पैसा विड्रॉ किया है, कितना रुपया निकाला है? ₹1500 पर मंथ। हर महीना कितना रुपया निकाला है? ₹1500 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का मिडिल में निकाला है। फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग्स कब किया था? 1 जनवरी 2022 में। और हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट पर एनम? 4% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो अगर हम इसको समझें तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मंथ्स का कॉलम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त। इसको ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन से थोड़ा क्लियर से लिख लेते हैं। मंथ्स का कॉलम, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वही रहेगा इन रुपीज़। हर महीना कितना ड्रॉ किया था? 1500 फॉर जनवरी, 1500 फॉर फरवरी, 1500 फॉर मार्च, 1500 अप्रैल के लिए, ठीक है, एंड मई के लिए भी 1500, जून के लिए भी 1500, जुलाई के लिए भी 1500, अगस्त के लिए भी 1500, सितंबर के लिए भी 1500, अक्टूबर के लिए भी 1500, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं, ये तो हम लोग बस सीख रहे हैं फॉर्मूला बना कैसे है। तो सोचो उसका फर्स्ट ड्राइंग्स था 15 जनवरी 2022, ठीक है, 15 जनवरी 2022। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ड्राइंग्स उसने 15 जनवरी 2022 में किया है। पहला बार उसने पैसा विड्रॉ किया है 1 जनवरी 2022 में। और 1 जनवरी 2022 में जब पैसा निकाला तो क्या उस पर जनवरी का पहला 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, पहला 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फर्स्ट अमाउंट ऑफ 1500 के लिए, फर्स्ट ड्राइंग्स के लिए कितना महीने का इंटरेस्ट लग रहा है? 11.5 मंथ्स। कितना महीने का इंटरेस्ट लग रहा है? 11.5 मंथ्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कितना महीने का इंटरेस्ट लग रहा है? 11.5 मंथ्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ड्राइंग्स उसने कब किया है? 15 फरवरी को। तो जो पैसा उसने 15 फरवरी को निकाला उस पर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और उस पर फरवरी का आधा महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा,
जनवरी का पूरा महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फरवरी का आधा महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 12 माइनस 1.5 इज 10.5 मंथ्स, 10.5 मंथ्स। सिमिलरली जो पैसा उसने 15 मार्च को विड्रॉ किया, उसके ऊपर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फरवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और मार्च का पहला आधा महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो पैसा उसने मिडिल ऑफ मार्च 15 मार्च को विड्रॉ किया, इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर फरवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर मार्च का फर्स्ट 15 डेज का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट अगर नहीं लग रहा है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना, ईयर एंडिंग तक 9.5 मंथ्स। सिमिलरली जो पैसा उसने अप्रैल का 15 तारीख को विड्रॉ किया, अप्रैल का 15 तारीख को विड्रॉ किया, ये फोर्थ ड्राइंग जो उसने अप्रैल का 15 तारीख को किया, इसके ऊपर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके ऊपर फरवरी, मार्च और अप्रैल का पहला 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो पैसा उसने 15 अप्रैल को विड्रॉ किया, उसके ऊपर जनवरी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके ऊपर फेब का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके ऊपर मार्च का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इसके ऊपर पहला 15 दिन ऑफ अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो रिमेनिंग 15 डेज मतलब सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल, ठीक है, रिमेनिंग 15 डेज ऑफ अप्रैल से लेके ईयर एंडिंग तक कितना महीना होता है, 8.5 मंथ्स। काउंट कर लो आप, अप्रैल का हाफ मंथ्स, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो 8 मंथ्स एंड यहाँ पे 0.5 था अप्रैल का, तो 8.5 मंथ्स। सिमिलरली जो पैसा उसने 15 मई को विड्रॉ किया, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जनवरी मंथ का नहीं लगेगा, फरवरी का नहीं लगेगा, मार्च का नहीं लगेगा, अप्रैल का नहीं लगेगा और पहला 15 दिन ऑफ मई का भी नहीं लगेगा। तो साढ़े 4 महीना का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पर्टिकुलर फर्स्ट 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो रिमेनिंग टाइम पीरियड 15 मई से लेके 31 दिसंबर तक 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर जो पैसा उसने 15 जून को विड्रॉ कर लिया, जो पैसा उसने 15 जून को विड्रॉ किया, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 15 जून से लेके 31 दिसंबर तक 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। जो पैसा उसने 15 जून को विड्रॉ कर लिया, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, पर्टिकुलर ड्राइंग्स के ऊपर 15 जून से लेके 31 दिसंबर तक 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो पैसा उसने जुलाई का 15 तारीख को विड्रॉ किया, जो पैसा उसने जुलाई का 15 तारीख को विड्रॉ किया, जुलाई का 15 तारीख से लेके ईयर एंडिंग तक, जुलाई का 15 तारीख से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो पैसा उसने सितंबर का 15 तारीख को विड्रॉ किया, सॉरी अगस्त का 15 तारीख को विड्रॉ किया, जो पैसा उसने अगस्त का 15 तारीख को विड्रॉ किया, उस पे अगस्त का रिमेनिंग 15 डेज, अगस्त का रिमेनिंग 15 डेज एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो पैसा उसने सितंबर का 15 तारीख को विड्रॉ किया, ठीक है, उस पर दिसंबर एंड तक कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सितंबर का हाफ मंथ एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3.5 मंथ्स। फिर जो ड्राइंग्स उसने किया है अक्टूबर का मिडिल में, अक्टूबर का 15 तारीख को, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा 15 अक्टूबर से लेके दिसंबर एंड, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, 15 अक्टूबर से लेके दिसंबर एंड तक होता है 2.5 मंथ्स। जो पैसा उसने नवंबर का 15 तारीख को विड्रॉ किया, उस पे नवंबर का हाफ मंथ एंड दिसंबर का पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा 1.5 मंथ्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पैसा उसने दिसंबर का 15 तारीख को विड्रॉ किया, उसको उस पर्टिकुलर ड्राइंग्स के ऊपर दिसंबर का एंड तक 0.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या मिल रहा है देखते हैं। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, that is 72 months. We are getting 72 months. We are getting 72 months. Okay, 72 months हमारा कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 72 मंथ्स। अब अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालें, अब अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 72 मंथ्स
डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स कम्स टू 6। इस तरह से फॉर्मूला बना है 6। देखो फॉर्मूला में आया था ना, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 और मंथली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6। इस तरह से फॉर्मूला बना है 6। फॉर्मूला में जो 6 आया है ना, फॉर्मूला इस तरह से बना है। हम आपको फॉर्मूला बनाना इसलिए सिखा रहे हैं सो दैट कुछ भी अगर नया चीज आता है एग्जाम में तो आप उसको डील कर सकें, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग खुद से आप कैलकुलेशन सीख सकें, फॉर्मूला खुद से डिराइव करना आपको आना चाहिए। क्लियर? एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स यू नीड टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग। देखो कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड होता नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है, फॉर्मूला को समझना पड़ता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हो इसको समझना पड़ता है। ओके, नाउ एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, और एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, months left after first drawings, months left after first drawings plus month left after last drawings whole divided by 2। तो यहां अगर ध्यान से देखें, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना था 11.5 मंथ्स एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना था 0.5 मंथ्स। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना था 11.5 मंथ्स एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना था 0.5 मंथ्स। तो अगर हम इसको इसमें पुट करते हैं तो 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इट कम्स टू 12 मंथ्स by 2 that is 6 months। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला में 6 आया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, आइए देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, इनटू रेट परसेंटेज इंटू 6/12। तो क्वेश्चन ये था कि जो ए पार्टनर है वो हर महीना कितना रुपया विड्रॉ कर रहा है 1500 रुपया, 1500 पर मंथ, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। सो वो ड्राइंग्स कर रहा है 1500 रुपया, पूरा साल का ड्राइंग्स लेना है, टोटल ड्राइंग्स लेना है, तो इंटू 12 मंथ्स। ठीक है, इंटू रेट परसेंटेज कितना 4/100 इंटू 6/12। तो अगर हम ध्यान से देखें 1500 इंटू 12 मंथ्स करने पे 18,000 आ रहा है, इंटू 4% करना है, इंटू 6/12 करना है, सो कितना आ रहा है 18,000 इंटू 4% इंटू 6/12 कम्स टू 360, 360 रुपया, 360। ठीक है, अगेन सेम चीज़ है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 12 मंथ्स और ये 12 मंथ्स कैंसिल हो जाएगा ना, है कि नहीं, ये 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स कैंसिल हो जाएगा, तो मंथली ड्राइंग्स। तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला से भी देख लेते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है। मंथली ड्राइंग्स इनटू रेट परसेंटेज इनटू 6, सो मंथली ड्राइंग्स कितना 1500, मंथली ड्राइंग्स कितना 1500 इंटू 4% मतलब 4/100 इंटू 6/12। तो लेट अस चेक, सॉरी 6/12 नहीं होगा, ओनली 6 होगा। ठीक है, सो 1500 इंटू 4%, ठीक है, इंटू 6 इज कमिंग टू 360। यस, वी आर गेटिंग 360। ठीक है, और इस तरह से देखो दोनों ही फॉर्मूला जो है वो सेम चीज़ बोल रहा है। तो आज का क्लास में देखो हमने यहाँ तक सीखा है। ठीक है, आगे और भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जो भी हमारा फॉर्मूलाज है, जो भी हमारा सम्स है, वो इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलता रहेगा। डेली बेसिस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कुछ ना कुछ वीडियोस आपके पास लेके आए और कुछ ना कुछ
स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सके किसी भी तरीके से, ठीक है। यही हमारा मोटिव है कि स्टूडेंट्स का बेटरमेंट के लिए हमको सोचना है, स्टूडेंट्स के लिए हमको सोचना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल द एफर्ट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। सो होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। अगर समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। शेयर करना अच्छा चीज़ होता है ताकि बाकी लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।